हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। ये हमारा टीजीटी मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में हम मैट्रिसेस थर्ड यूनिट कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक वीडियो इसकी मैट्रिसेस पे मैं डाल चुकी हूँ बेसिक्स की, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वहाँ से जाके पीछे से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आज करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बाय नेम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट नेम देके कि ये कौन सी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल आपको मिलेगा और चारों मतलब ऑप्शंस में इनमें से कोई भी नाम होगा, आपको ढूंढना है कि कौन सा इधर वाली जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए दे दिया और ऑप्शन में आपको चार कोई भी मैट्रिक्स दे दी कि ये कौन सी का एग्जाम्पल है, या ए के इक्वल टू 0 दे दिया और फिर पूछा, तो हमें ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखने हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। ट्रांसपोज हम पहले पिछली वीडियो में निकालना सीख चुके हैं कि ट्रांसपोज निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, चाहे पहले ए की मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में ट्रांसपोज को लिखो, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आएगी। क्योंकि ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का उल्टा होता है, तो ये दोनों हमारे अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडम्पोटेंट मैट्रिक्स। वो क्या होती है, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वेयर करोगे और वो आपकी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं इंडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वेयर करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए की पावर के, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की कोई पावर लगाओ आप तो हमारे पास वो 0 निकल कर आ जाए पूरी मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स है नेक्स्ट हमारा, ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स को ए की पावर के की फॉर्म में लेते हैं तो उसको अगर सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे वही दोबारा आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट नेम एंड उनके रिजल्ट डायरेक्ट आप याद रख लोगे, इसको सोल्व करना हमें नहीं सीखना, हमें डायरेक्ट एज ए रिजल्ट सीखना है। अगला है डिटर्मिनेंट बेसिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। वी हैव फाइंड डिटर्मिनेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 और 1 3 की, 2 क्रॉस 2 की, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 1 से, डायगनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमारे पास ये आ जाए, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a लिख दिया मैंने, तो जो भी मैट्रिक्स आपको दे के रखी होगी, जो भी डिटर्मिनेंट आपको दे रखा होगा, उसमें आप बाहर 3 लिखने का मतलब क्या है, चाहे तो उसकी एक पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे उसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, अगर ऐसे आपको दे के रखा है कि डिटर्मिनेंट के आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं, जो 3 है उसको या तो एक पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करवा दो या एक कॉलम के साथ करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इक्वल टू 1/a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये आपस में तीनों कंडीशन इक्वल होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखिए नीचे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ x(1) ये एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट इधर दिया, दोनों इक्वल दे रखे और फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है। अब हमारे पास तो यहाँ पे 3 जगह x है, अब x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। देखिए डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डायगनल्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बनेगा, x स्क्वेयर माइनस x की 1 से की तो क्या बनेगा, x बनेगा, इक्वल टू किसके लेना है, इधर से इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल दो, 6 माइनस 4 1 जा 4, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा हमारे पास इधर आके। ठीक है, अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 1 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 आए, तो हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x
प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। अगर इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे पास -2 आएगा और प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 2, और इधर से हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 बचेगा। आंसर हमारा x की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस का एंड 1 माइनस का। तो इसमें ढूंढो कहाँ है, ये रहा, 1 माइनस का एंड 2 प्लस का। ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे 1। ये जो हम लगाते हैं दोनों तरफ, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होता है उसको एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई बाय उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो नंबर्स बचे उनकी आपस में मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस बीच में, 9 1 जा -9 रहेगा। इधर जब माइनस लगेगा तो प्लस का 12 बनेगा। ठीक है, प्लस सेकंड रो का एलिमेंट एंड सेकंड कॉलम को छोड़ दो और इसको यहाँ लिख दो, बाकी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार जब सेकंड, फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लाई इस तरफ से करते हैं, जब हम सेकंड लेंगे तो मल्टीप्लाई हमारा उल्टी तरफ से होगा। तो हमारा आएगा -15 और इन दोनों की हमारी होगी तो +18 बन जाएगा। प्लस थर्ड रो में जो नंबर है उसको लो -2, उस रो और उस कॉलम को दोनों को छोड़ दो, बाकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 - 5, इसको सोल्व कर दो, वही हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। 1 इंटू अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3 प्लस 1 इंटू अंदर क्या बचेगा 3 प्लस -2 एंड अंदर क्या बचेगा 3, मल्टीप्लाई करो 3 + 3 और हमारा आएगा ये -6, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 6 - 6, डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा 0 आ गया। ठीक है, ऐसे हम 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। नेक्स्ट अब सीखेंगे हम माइनर निकालने की, माइनर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो भी डिटर्मिनेंट आपको दे रखा हो, जो भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो उसमें अगर पूछा जाए, मान लीजिए कि मैंने पूछा A22 के माइनर बताओ। ठीक है, A22 के माइनर बताओ, तो A22 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको आप छोड़ दोगे, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे लिख दो, वो हमारे क्या निकल के आएंगे, माइनर्स निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे देखियो M11 का मतलब है कि M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर बताओ। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ मैट्रिक्स में लिख दो, वो हमारा माइनर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे A32 का निकाल रखा है, A32 हमारे पास ये है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको एज इट इज़ हम एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, वही हमारा माइनर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मेरे को माइनर 23 बताना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, जिस रो में है वो रो और जिस कॉलम में वो छोड़ दूंगी, बाकी सारे लिख दूंगी A11 A12 एंड A31 A32, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर 23। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालना सीखेंगे, माइनर हमने सीख लिया, अब देखेंगे कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, कोफैक्टर देखिए, माइनर से कोफैक्टर, सबसे पहले तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे के रखेंगे, डिटर्मिनेंट से हम माइनर निकालेंगे और माइनर से फिर कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए एक माइनर है। ठीक है, अब इस माइनर का हमें कोफैक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो इनके लेग में लिखे हुए हैं ये क्या है, रो और कॉलम के नेम होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से कर रखा है। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो एलिमेंट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा ये जो नंबर होगा, अगर ये हमारा इवन नंबर आएगा तो कोफैक्टर हमारा प्लस रहेगा, नंबर एज इट इज़ रहेगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा। मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी।
फिर सेकंड हमारा है M13, 1 और 3 को सॉरी 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है, तो उस नंबर के सामने माइनस लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाती हूँ तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास है 2 3 5 7, एक मेरे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या, ये हम डायरेक्ट कोफैक्टर ही मान लेते, माइनर ही मान लेते, ये मेरे को एक माइनर दिया हुआ है, ठीक है, माइनर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस माइनर से मेरे को कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 1 1 है, A11, ये A12 है, ये A21 है और ये 2 2 है। तो लेग में जो नंबर लिखे हुए हैं रो और कॉलम, उनका एडिशन जहाँ जहाँ इवन नंबर है वो नंबर तो एज इट इज़ लिख दो। ये 1 और 1 2 बनेगा, एज इट इज़ लिख दो। 1 और 2 3 बनेगा, यहाँ पे आप लिख दो -3, वहाँ पे माइनस लगा देंगे। नंबर एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, जो कि ओड नंबर है, तो हमारे कोफैक्टर में -5 आ जाएगा। A22 है, यहाँ पे 2 + 2 4 होगा, 4 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो 7 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनर से कोफैक्टर बनाते हैं हम। आई होप समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं एडज्वाइंट। अब कोफैक्टर से एडज्वाइंट, सबसे पहले हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट था, ठीक है। डिटर्मिनेंट से हमने क्या निकाला, माइनर निकाला, फिर माइनर से हमने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। अब कोफैक्टर से हम एडज्वाइंट निकालेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास कोफैक्टर आ चुका है, उससे हम निकालेंगे एडज्वाइंट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करना हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, ठीक है। फाइंड द एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसा बोला जाएगा, तो आप सबसे पहले ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मैंने निकाला है सबसे पहले मैट्रिक्स का माइनर निकाला, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसका कोफैक्टर बनाया। कोफैक्टर अभी मैंने बनाना सिखाया है, हमने जो नंबर इवन ओड प्लेसेस पे रखे हुए हैं उन पे माइनस लगा दिया, बाकी हमारे एज इट इज़ हैं से, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर हमने इसका कोफैक्टर का एडजॉइंट बनाना है, तो ट्रांसपोज कर दिया। और ट्रांसपोज क्या होता है, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसके कॉलम को रो बना दो। ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रो बना दिया। ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दी। थर्ड कॉलम है, थर्ड रो बना दी। ये हमने पीछे की वीडियो में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, जिसने पीछे का पढ़ा है वो तो समझ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडज्वाइंट। ये प्रॉपर्टी आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 होता है। ये सभी बच्चे एज ए रिजल्ट याद रख लेंगे सारे के सारे, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ A इनवर्स, मतलब कि पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो फिर उसका एडज्वाइंट निकालो, या पहले एडज्वाइंट निकाल के इन्वर्स निकालो। वो किसके इक्वल होता है, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सभी एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में, और इनको एज ए रिजल्ट एज इट इज़ याद कर लेंगे। एडज्वाइंट ऑफ ए बी है, उसको हम एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल के और एडज्वाइंट ऑफ बी निकाल के दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आएगा हमारा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे ए बी का है एडज्वाइंट और यहाँ पे पहले बी का निकलेगा फिर ए का मल्टीप्लाई करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम सीख लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है एडज्वाइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
एडजॉइंट भी अभी हम निकालना सीख के आए हैं, डिटर्मिनेंट भी अभी निकालना सीख के आए हैं। तो प्लीज़ सभी एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे और पता चल जाएगा, दोबारा से समझ लेंगे अच्छे से कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट दे के रखिएगा हमारे पास, फिर हमें माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर से हम कोफैक्टर बनाएंगे एंड कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालेंगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन हमें याद रहिए एज ए स्टेटमेंट आप ये याद रख लोगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ जाता है कि यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या ए इन्वर्स आप निकाल पाओगे? नेवर, नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ही 0 बन गया तो उस टर्म को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसका? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा उसका हम इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते, ये नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की। ये तो हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है कि पहले हमने माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला और उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाला, 3 स्टेप में निकाला है। अभी हम क्या करेंगे कि 2 क्रॉस एंड 3 क्रॉस ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उनकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है डिटर्मिनेंट निकालने की, वो यहाँ से आप देख लीजिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा? एडजॉइंट ए निकालना हो यदि, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसमें, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसमें मैंने अभी बताया था कि लेग में जो नंबर होते हैं रो और कॉलम वाला, अगर वो इवन प्लेस पे है तो उनको एज इट इज छोड़ दो, और ओड प्लेस वाले हैं तो उनके आगे माइनस लगा दो। जो भी मैट्रिक्स दी है उसमें डायरेक्ट एज इट इज़ लिखो एंड माइनस लगा दो इवन ओड प्लेसेस पे। ठीक है, ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका है। और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड इनवर्स एंड एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम इसका? इनवर्स निकालना है तो इनवर्स हमें क्या चाहिए? इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो जो भी हमारे पास बाकी एलिमेंट्स 0 थे तो हमारा डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकल जाता है। जो भी डायगोनल्स दे रखे सबकी मल्टीप्लाई कर दो और वो हमारा आ जाएगा क्या? डिटर्मिनेंट। ठीक है, इधर हमने इन्वर्स निकाल दिया 1 बाई 1। जो भी नंबर्स हैं डायगोनल में हमें डायरेक्ट इन्वर्स आप लिख सकते हैं, जो भी बाकी सारी 0 होंगी। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो डायगोनल में जो नंबर है उनको 1 के बाई में लिख दो, वो हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये था शॉर्टकट तरीका। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, पूरा टीजीटी ईएमआरएस का सिलेबस कवर करेंगे इस चैनल पे। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट।